हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम हमारा पैसा पेंडिंग हो जाता है। ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाता है, बट हमारा जो अकाउंट रहता है वो डेबिट हो जाता है। और जो जिसे हम भेजे रहते हैं उसका अकाउंट में पैसा नहीं गया रहता है, जो कि बीच में ही रुक जाता है। वो किस कारण से होता है हम जानते हैं, और वो कैसे वापस होगा उसका भी हल जानते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या भीम ऐप और बहुत सारे ऐप हैं जो यूपीआई के सपोर्ट करते हैं। और यूपीआई के माध्यम से हम लोग पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी रिचार्ज बिल, मनी सेंड या जो भी करते हैं। तो उसमें कई बार हमारा पैसा जो है अकाउंट से कट जाता है, बट जो कार्य किए रहते हैं जैसे रिचार्ज या कोई भी मनी ट्रांसफ़र वो नहीं हो पाता है, जो हमारे अकाउंट से कट जाता है। तो वो क्यों होता है? वो अक्सर आप देखेंगे ज़्यादातर वो कारण सर्वर के कारण वैसा होता है। तो आप सर्वर को कैसे जानेंगे कि आपके मोबाइल में मतलब बैंक का सर्वर है या नहीं? तो आप सिंपली जिस ऐप से अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या जिसे भेजना चाहते हैं, तो उस ऐप पे जाएँ और वहाँ अपना बैलेंस इंक्वायरी करके देखें। अगर आपका बैलेंस इंक्वायरी हो रहा है तो आप समझ जाइए कि अभी सर्वर है। और जो बैलेंस सिर्फ करने से नहीं, ज़्यादातर वैसा होता है, लेकिन आप वैसा करने से आपको सर्वर का पता चल जाएगा, तो आप आसानी से अपना पैसा भेज सकते हैं और बीच में नहीं रुकेगा। लेकिन वो हो गया तो आप क्या करें? तो हो जाने के बाद अगर हो गया तो जैसे कि मान लीजिए हम भीम ऐप से बताते हैं। अब भीम ऐप में जाने के तो आप सबसे पहले आप आ जाइए। जैसे हम भीम ऐप में ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाता है और हमारा अकाउंट से बैलेंस कट जाता है, और जिस अकाउंट में जाना था उस अकाउंट में नहीं जा पाता है। या कई बार ऐसा होता है कि टाइम आउट हो जाता है लेकिन बैलेंस कट जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब ट्रांजैक्शन जो है सक्सेस हो जाता है, बट जो बेनिफिशियरी अकाउंट रहता है जिसके अकाउंट में जाना होता है वो जा नहीं पाता है। हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी एक ही दिन पहले हुआ है जे मतलब अभी। तो मैंने वापस लिया है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाता है, आ जाता है। तो आइए हम देखते हैं वो कैसे होता है और कैसे वापस लेते हैं। तो देखते हैं। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को अपने भीम यूपीआई जो ऐप है उस पे अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट नीचे पे कॉर्नर पे दिख रहा है जो ट्रांजैक्शन या तो हिस्ट्री भी बोलते हैं उसे, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको देखना है कि कौन सा आपको तो पता ही होगा, फिर भी देख लेना कि कौन सा ट्रांजैक्शन पे आपका जो फेल दिखा रहा है या टाइम आउट दिखा रहा है या पेंडिंग दिखा रहा है, या सक्सेस होने के बावजूद भी जो बेनिफिशियरी है जिसके खाते में पैसा जाना है वो नहीं जाता है। मेरे साथ हुआ है अभी-अभी रिसेंट 1 दिन पहले हुआ है कि मैंने 2000 किसी अपने एक बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र किया और उसके अकाउंट में नहीं गया। लेकिन मेरे अकाउंट से जो पैसा था 2000 तुरंत कट चुका है। तो आपको ऐसे चीज़ों से बचने के लिए आपको या तो अब हो जाने के बाद आपको पैसा रिफंड लेने के लिए आपको एक तो कंप्लेंट करना पड़ेगा। कंप्लेंट करने का भी कुछ मेथड होता है, जो कि है कि अगर आपको 24 घंटे हो गया है आपका पैसा मतलब भेजे हुए, और जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं गया है या तो आपके में रिटर्न नहीं आया है, तभी आप कंप्लेन कर सकते हैं। या तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको 24 घंटा का वेट करना है। कंप्लेंट कर सकते हैं, बट उसका एक रूल है। लेकिन अगर जैसे कि आपका पेंडिंग है 24 घंटे में के अंदर, एक तो उसके अकाउंट में जाएगा, नहीं तो आपके में आएगा। और जैसे कि मेरा अभी साथ हुआ है जो कैंसर वाला, तो आप लोगों को सिंपली इसमें से कुछ चीज़ें कंप्लेन करने के लिए नोट कर लेना है। जैसे कि आपको एक अमाउंट लोड कर लेना है। मैं सिंपली एक फाइल्ड अमाउंट का दिखा रहा हूँ। आपको अमाउंट नोट कर लेना है, फिर ट्रांजैक्शन आईडी जो रहेगा उसको आपको नोट कर लेना है। फिर आपका जो बैंक रहेगा वो भी आपको तो पता ही होगा, फिर भी एक बार नोट कर लेना। समय नोट कर लेना। उसके बाद जो तारीख रहेगा, डेट तारीख, उसको आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद सिंपली जो कॉर्नर पे दिख रहा है ब्लू कलर का रेस स्पॉन्सर करके, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सामने में एक और इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। उस पर एक तो आपका जो जिस भी बैंक का रहेगा अकाउंट, उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा जिसमें कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। बट मैं कंप्लेन करके देख चुका हूँ। उसमें आप लोगों को ईमेल भेजना ही पड़ता है, जो भीम यूपीआई का जो एक ईमेल सपोर्ट रहता है उसमें। तो यहाँ पे उसका ईमेल आईडी दिया है HTTPS ऐसा कर उस पर आपको क्लिक कर देना है। एक ये ईमेल है, उसी पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। जो ईमेल आईडी है मैं एक बार और बता दूँ, HTTP भीम UPI.org.in। आप इसे क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी ब्राउज़र पर सर्च मार के भी देख सकते हैं, तो खुल जाएगा। जो एक इसका कंप्लेन
वेबसाइट है जहाँ पे अक्सर लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं। तो आप सिंपली कंप्लेन पे मतलब वेबसाइट है उस पे आ गए हैं। अब आपको यहाँ ट्रांजेक्शन चुनना है फर्स्ट, कि आप पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हुआ है जिसमें भी प्रॉब्लम है, या तो आप किसी मर्चेंट या कोई दुकान को मतलब पे किए थे। तो हम सिंपली पर्सन टू पर्सन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन है। पर्सन टू पर्सन चूज करने के बाद आपको इशू, आपको क्या प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे इशू दिए हैं कि आपका पैसा आपके अकाउंट से कट गया फिर बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं गया, या तो आपका पेंडिंग है बट पैसा कट गया, या तो आपका टाइम आउट है फिर भी पैसा कट गया। ऐसे बहुत सारे यहाँ दिया है ऑप्शन। आप जिसके आपका जिस भी प्रॉब्लम है वहाँ पे क्लिक कर देना है। मेरे साथ वही जो है अमाउंट जो है कट गया है बट उसके बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं गया है, और लेकिन सक्सेस भी दिखा रहा है। तो आप उस पर क्लिक कर देना है। मैं मेरा प्रॉब्लम उसमें, यहाँ कमेंट है, कमेंट अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो वरना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो बताया मैं ट्रांजेक्शन आईडी, उसको आप लोगों को यहाँ कुछ भी जो रहेगा उसको भर देना है। मैं सिंपली कुछ भी दूसरा भर रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं है। उसके बाद आपका बैंक नंबर भर देना है, ये भी एक भरना ही पड़ेगा आपको, मैंडेटरी है। उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट जो रहेगा उसको भर देना है आपको। उसके बाद मैं बताया कि डेट और मंथ और ईयर आपको, उसके बाद जो है ईमेल आईडी है कि आपका दे देना है जिस पे एसएमएस होगा, और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट में लिंक रहेगा। वो कर देने के बाद आपको एक जो बैंक पासबुक का एक स्टेटमेंट है अगर तो डाल दो, वरना कोई मतलब एकदम ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक कैप्चा कोड दिखेगा जो कि एक मैथ सवाल है, उसको आपको सॉल्व करना है। या तो प्लस रहेगा तो प्लस करके, या तो माइनस रहेगा तो इसको करना ही पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आपको कर देने के बाद यहाँ पे जो सबमिट दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना। और एक चीज़ इसमें और है, वीपीए, वीपीए जो बीच में दिया है बैंक के नेम के नीचे में, उसको वो होता है आपका यूपीआई आईडी। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर उसके बाद @ यूपीआई होगा, या तो आप कस्टमाइज़ किए होंगे तो आपका कस्टमाइज यूपीआई होगा या वीपीए। आपको उसको भर देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। या तो एक आध बार आप और कॉल कर सकते हैं, अगर नहीं आ गया तो वैसे तो आ जाता है। मेरे साथ हुआ है जो कि आ चुका है। थैंक यू दोस्तों, यही एक जानकारी था जो आपको हो सकता है परेशान कर सकता है अगर आपके साथ हुआ तो। और नहीं हुआ तो हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।